नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका स्टडी बूम में। झारखंड लैब असिस्टेंट का रिजल्ट तो जारी हो गया, कैंडिडेट्स रिस्पांस की अभी भी जारी नहीं हुआ। सेम यही हाल पीजीटी में भी हो सकता है कि उसका कैंडिडेट्स रिस्पांस की जारी ना किया जाए, और हो सकता है कि यह बाद में भी जारी ना किया जाए। ठीक है, क्योंकि कई छात्रों के मन में यह ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है कि हो सकता है कि बाद में जारी कर दिया जाएगा सब कुछ होने के बाद, तो बाद का तो कुछ फायदा है नहीं, लेकिन बाद में भी हो सकता है ना जारी किया जाए। तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कैंडिडेट्स रिस्पांस की के बारे में। लेकिन जो मैंने प्रीवियस वीडियोस बनाया था तो उसमें कई छात्रों के मन में यह संदेह बना हुआ था कि इसमें बैकलॉग वैकेंसी भी है, क्योंकि मैंने बताया था कि 690 सीट्स हैं, इसको भरा जाना था लैब असिस्टेंट में, लेकिन 802 लोगों को बुला लिया गया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। तो कुछ लोगों का कहना था कि 1.25 मल्टीप्लाइज इतना लोगों को बुलाया जाता है, या फिर अपने अपने तरीके से बोल रहे थे कि जैसे कि पीजीटी में बैकलॉग वैकेंसी है ना, उसी प्रकार से इसमें भी जो बैकलॉग वैकेंसी होगा उसको आप नहीं जोड़े हैं, इसीलिए इतना लोग को बैकलॉग वैकेंसी को मिला के इतना वैकेंसी था, इसीलिए बुलाया गया। ठीक है, कुछ लोग ऐसे कमेंट कर रहे थे, तो मैं आज उनको बिल्कुल क्लैरिफाई कर देना चाहता हूं। सबसे पहले आप इस साइड देखिए, तो इस साइड अगर आप देखेंगे, सबसे पहले देखिए जो अभी इंटर लेवल की वैकेंसी आई है स्टेनोग्राफर और क्लर्क की, उसमें क्या लिखा हुआ है। उसमें आपका सीरियल नंबर 1 2 3 4 में देखिएगा, साइड में लिखा हुआ है रेगुलर वैकेंसी का एडवर्टाइजमेंट, और ब्रोश्योर है रेगुलर वैकेंसी का जो झारखंड इंटर लेवल का है। सेम उसी प्रकार से बैकलॉग वैकेंसी का एडवर्टाइजमेंट और बैकलॉग वैकेंसी का जो ब्रोश्योर है। एडवर्टाइजमेंट एक छोटा सा नोटिस समझ लीजिए आप, ठीक है, कब तक फॉर्म भरा जाना है, कब से कब तक क्या होगा, एक छोटा सा 1 पेज का नोटिस होता है। ब्रोश्योर में क्या होता है कि उसमें पूरा डिटेल में दिया जाता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखिए। तो यहां पर जो इंटर लेवल का अभी आया, अभी आप लोग देखेंगे कि इसका अभी डेट बढ़ा दिया गया है फॉर्म अप्लाई करने का, लेकिन एडवर्टाइजमेंट वगैरह सारा चीज निकल चुका है। अलग अलग निकला है, रेगुलर और बैकलॉग अलग अलग निकला है कि नहीं, आप खुद देखिए। 5वें नंबर कॉलम पे आइए, एडवर्टाइजमेंट ऑफ झारखंड लेडीज सुपरवाइजर, ठीक, और नीचे ब्रोश्योर ऑफ लेडीज सुपरवाइजर का 2 दिया हुआ है 5 और 6 नंबर में। ये फर्स्ट नंबर पेज का मैंने स्क्रीनशॉट लिया है, आप लोग खुद भी जाकर देख सकते हैं। और ये मैं ऑथेंटिक चीजें जो भी जेएसएससी के वेबसाइट पे दिया हुआ है उसी के माध्यम से मैं बता रहा हूं। तो 7वां नंबर पर देखिए, फिर 8वां नंबर पर देखिए, फिर 9 10 ये सब में एडवर्टाइजमेंट और ब्रोशर दिया हुआ है। कहीं भी रेगुलर और कहीं भी आपका बैकलॉग वैकेंसी का अलग अलग जिक्र नहीं है। ठीक, पहली बात। आप यहां पे फिर दूसरे नंबर पेज पर आइए, नीचे आपको दूसरा नंबर पेज आपको दिख रहा होगा। दूसरे नंबर पर देखिए जो एडवर्टाइजमेंट ऑफ जेजीजीएलसीसी, जो अभी इसका जो सचिवालय का जो फॉर्म आया, सचिवालय में रेगुलर का अलग दिया हुआ है एडवर्टाइजमेंट और ब्रोश्योर, और उसके बाद बैकलॉग का अलग दिया हुआ है। नीचे आइए जो इंटर लेवल का था, मैट्रिक का कुछ फॉर्म निकला हुआ था, कीट पालक वगैरह, तो उसका रेगुलर का अलग दिया हुआ है, बैकलॉग का अलग दिया हुआ है। ठीक, ये भी आप देख सकते हैं, इसको आप ध्यान से देखिए। उसके बाद जो जेएम जो नगर पालिका वाला है, नगर पालिका में कहीं भी रेगुलर और बैकलॉग दिया हुआ है, कहीं नहीं दिया हुआ है। वैकेंसी ऐसे ही नहीं निकल जाता है, और आपके कहने से आप जो अगर सोच रहे होंगे ना कि बैकलॉग वैकेंसी का होगा, कहां होगा, आप एडवर्टाइजमेंट में खुद से देखिए ना कि जो वैकेंसी जो है, मैं अभी आपको दिखा रहा हूं आगे। आप एक्साइज जो उत्पाद सिपाही वाला है उसमें देखिए, एडवर्टाइजमेंट ब्रोश्योर नीचे दिया हुआ है, ठीक, कहीं भी रेगुलर और कहीं भी बैकलॉग का अलग से नहीं दिया हुआ है। तीसरे नंबर पेज पे हम लोग आते हैं। तीसरे नंबर पे जो डिप्लोमा वाला जो एग्जाम अभी जेई वाला हो रहा है, जेडीएलसीसी, उसमें रेगुलर भी है, बैकलॉग भी है। आप 1 2 जो 21 22 23 24 जो सीरियल नंबर है इसको ध्यान से देखिए। ठीक, और उसके बाद जो पीजीटी वाला है, अब यहां से स्टार्ट करिएगा। जो पीजीटी का जो अभी एग्जाम हुआ है उसमें भी रेगुलर वैकेंसी है और बैकलॉग वैकेंसी है, दोनों का बकायदे अलग अलग जो एडवर्टाइजमेंट है, अलग अलग ब्रोश्योर आपको देखने को यहां पर मिलेगा। ठीक है, पीजीटी की मैं बात कर रहा हूं, तो पीजीटी का भी ध्यान में रखिएगा। जो आपका 3120 जो टोटल वैकेंसी है ना, ये दोनों मिला के है, सब मिला के। ठीक है, अब जो भी कमेंट कर रहे होंगे वो बिल्कुल ध्यान दे। यहाँ पे जो 2855 जो वैकेंसी था पीजीटी में, ये मैं पीजीटी की बात कर रहा हूं, तो 2855 जो वैकेंसी था, इसमें जो रेगुलर वैकेंसी हो गया, रेगुलर वैकेंसी और प्लस टीजीटी वाले जो यहाँ पर ऑलरेडी टीजीटी के माध्यम से जो जॉब कर रहे हैं, दोनों को मिला के 2855 पदों पर निकाला गया वैकेंसी। प्लस इसमें प्लस जोड़िए 265। ये 265 क्या है, यही है बैकलॉग, यही है आपका बैकलॉग वैकेंसी। अब इसको आप जोड़िए, ठीक है, तो 0 2 और ये 3120 आपका हो गया। ठीक है, तो 3120 टोटल मिला के ऐसे आपका पद निकला हुआ है। ठीक, इससे आप बिल्कुल अवगत होंगे।
अब आपका जब आएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, अब आप मिलाइएगा कि कितने गुना को ज़्यादा को बुलाया जाता है, इसका कोई भी क्या क्राइटेरिया कुछ भी डिसाइड है क्या, कुछ भी इसमें आपको पता चल रहा है क्या पूरी तरीका से कि हाँ इतने लोगों को बुलाया जा रहा है या इतने % एक्स्ट्रा लोगों को बुलाया जा रहा है या फिर सेम इतने ही लोगों को बुलाया जा रहा है। जब ये आएगा ना तो हम लोग देखेंगे, लेकिन अभी से आप लोग इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। अब बात करते हैं ये जो लैब असिस्टेंट है इसके बारे में। देखिए लैब असिस्टेंट का पीजीटी के बाद सीधा आप लोग 29 नंबर सीरियल नंबर और 30 नंबर सीरियल नंबर में जाइए, उसमें डायरेक्ट बस यही चीज़ लिखा हुआ है, ब्रोश्योर ऑफ झारखंड लैब असिस्टेंट और एडवर्टाइजमेंट ऑफ झारखंड लैब असिस्टेंट। कहीं भी इसमें बैकलॉग का जिक्र है? कहीं भी नहीं है। जब जेएसएससी के वेबसाइट पे कहीं भी बैकलॉग वैकेंसी का जिक्र है ही नहीं, तो आप किस आधार पे आप लोग बोल रहे हैं कि हाँ इतने गुना ज़्यादा लोगों को बुलाया जा रहा है या फिर इसमें बैकलॉग वैकेंसी को भी शामिल किया जा रहा है, उतना कैंडिडेट्स को बुलाया गया है? आप लोग कैसे बोल सकते हैं? पहले पूरा क्लैरिफाई आप लोग करिए ना, खुद से जाके जेएसएससी के वेबसाइट पर देखिए आप लोग कि जो एडवर्टाइजमेंट आया था कितना आया था। ठीक है, आप लोग खुद से एक बार देख लीजिए, उसके बाद आप लोग कमेंट करिए। कहीं से भी कोई ऑथेंटिक अगर सोर्स आपको मिलता हो वो दिखाइए, तब हम मानेंगे। ठीक है, और नहीं तो तब भी आप लोग भी मानिए। तो 690 जो पद थे इसी पर वैकेंसी निकाला गया था, 230 इस चीज को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और आपको कहीं ऐसा अगर ऑथेंटिक चीज मिले ना तभी आप लोग उस पर ध्यान दिया कीजिए, और तभी आप लोग कमेंट वगैरह करके ठीक ठाक तरीके से पहले बताया करिए कि हाँ यहाँ सोर्स है। मैंने तो सोर्स आपको बता दिया, आप लोग भी निकालिए कहाँ से आप लोग निकाल रहे हैं, कहाँ से आपको जानकारी मिल रहा है कि अलग इतना पद आपको, मतलब बैकलॉग वैकेंसी का अलग से 112 वो पद था, या कुछ लोग जो 24 पता नहीं वो जो लिख रहे थे, पता नहीं कहाँ से लिख रहे हैं पद। ठीक है, तो ये आपका पहला बात कि आपको बिल्कुल क्लैरिफिकेशन आपको मिल गया होगा कि इतना ही पदों पर आया था, बैकलॉग वैकेंसी का कहीं भी कोई भी जिक्र है ही नहीं लैब असिस्टेंट का। अब देखिए कैंडिडेट्स रिस्पांस की के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। बहुत ही ज़रूरी है कैंडिडेट्स रिस्पांस की का आना, चाहे इसके लिए आपको मेल करना पड़े जेएसएससी को, सीएमओ ऑफिस को मेल करना पड़े, कॉल करना पड़े, आरटीआई दायर करना पड़े, जो भी आपसे बन सकता है वो करिए, लेकिन कैंडिडेट्स रिस्पांस की का आना और वो अभी आना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोगों को अगर ऐसा लग रहा हो कि नहीं बाद में आएगा, हो सकता है बाद में भी ना आए। ठीक है, और बाद में आने का कुछ फायदा भी नहीं है। ठीक है, जैसे एक और मैं आपको उदाहरण देता हूं, इधर आप लोग देखिए। अब यहाँ पर देखिए ये आपका जो है झारखंड लैब असिस्टेंट का जो है वो फाइनल आंसर की जारी किया गया है, फाइनल जो उत्तर कुंजी है ये जारी किया गया है। अब इसको देख के आपको क्या लगता है? पीजीटी में हो सकता है सेम यही आए, मतलब हो क्या सकता है, ऐसा ही आपका आ सकता है या ऐसा ही आएगा। ठीक है, जो उत्तर कुंजी है ऐसा ही आपका सब्जेक्ट वाइज आ जाएगा कि हाँ इस सब्जेक्ट का विशेषज्ञों द्वारा इतना इतना लिया गया। अब इसको पहले समझ लीजिए, जो झारखंड लैब असिस्टेंट का जो बायो है, केमिस्ट्री है और जो फिजिक्स है, ठीक, इधर आपका क्रमांक दिया हुआ है, फिर क्वेश्चन आईडी दिया हुआ है, और उसके बाद औपबंधिक जो उत्तर कुंजी दिया हुआ है और विशेषज्ञ समिति द्वारा जो प्रस्तावित उत्तर कुंजी दिया हुआ है। उसके बाद अंतिम उत्तर कुंजी, अंतिम मतलब जो फाइनली लिया हुआ है आयोग के द्वारा कि फाइनल कौन सा इसका उत्तर होना चाहिए। अब देखिए जिसमें भी लास्ट में जो अंतिम उत्तर कुंजी है जिसमें भी क्रॉस है, तो क्रॉस है यानी उसका मतलब है यहाँ पर 4 नंबर सबसे नीचे आप पढ़िए कि स्तंभ 5 में जिन प्रश्नों के विरुद्ध जो क्रॉस अंकित है, ऐसे प्रश्न रद्द प्रश्न है, उनको रद्द कर दिया गया है, जिसमें उस विषय की परीक्षा में सम्मिलित अभ्यर्थियों को पूर्ण अंक प्रदान किया जाएगा। उस विषय में जो भी अभ्यर्थी शामिल हुए होंगे उनको पूरा अंक उसमें दिया जाएगा। तो अब आप खुद सोचिए कि इतना दिन एग्जाम दिए हुए हो गया, अब यहाँ पर क्वेश्चन आईडी दिया हुआ है और औपबंधिक उत्तर की जो आपका टेंटेटिव जो आंसर की दिया हुआ है ना, जैसे पीजीटी का जो दिया हुआ था, तो वैसे ही पीजी जो टेंटेटिव जो आंसर की दिया हुआ है। उसके बाद विशेषज्ञ जो हैं, बहुत जो महान विशेषज्ञ हैं, तो वो अपना उत्तर कुंजी यहाँ पर निकाल दिए, और उसके बाद फाइनल में जो है अंतिम उत्तर कुंजी लास्ट में आपका दिया हुआ है, और उसमें जो क्रॉस वाला है तो उसमें सबको मार्क्स मिलेगा। अब इसको देखकर आपको क्या लगता है, इससे आपका कुछ बेनिफिट मिला? नहीं मिला। और हम आपको जो सजेस्ट किए थे कि आप जो भी ऑब्जेक्शन कर रहे हैं उसका कम से कम स्क्रीनशॉट भी रखिए, ठीक है, ताकि जो आप ऑब्जेक्शन कर रहे हैं उसको लिया भी गया कि नहीं लिया गया। ठीक है, इसीलिए कैंडिडेट्स रिस्पांस की डिमांड बार बार की जा रही है, और ये बिल्कुल जायज डिमांड है। दूसरी बात कि आपसे अगर कोई बोले कि इस एग्जाम में ना बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, ठीक है, आप बोलिए कि प्रूफ दिखाइए, कहाँ है आपके पास, क्या प्रूफ है? कुछ भी प्रूफ है कि आप बोल रहे हैं कि बहुत बड़ा घोटाला हुआ है? ठीक। दूसरा, ऐसे भी व्यक्ति हो सकते हैं जो आपसे बोले कि इस एग्जाम में तो हो ही नहीं सकता, इस प्रकार का घोटाला तो हो ही नहीं सकता, बिल्कुल ना, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। तो आप बोलिए कुछ आपके पास कुछ भी प्रूफ है
आप इसको प्रूफ कर सकते हैं कि नहीं हो सकता? ठीक है, तो दोनों में से दोनों ही नहीं कर सकते हैं। तो इसका सबसे अच्छा जो सॉल्यूशन यही है कि कैंडिडेट्स रिस्पांस की अगर आपको मिल जाएगा ना, तो साफ साफ आपकी क्लैरिटी बिल्कुल है हो जाएगी और आपको संतुष्टि मिल जाएगा कि मैंने ये आंसर मैंने टिक किया था और आयोग के द्वारा ये उत्तर यहां पर शो किया जा रहा है। क्योंकि कई ऐसे जो प्रश्न हैं वो बहुत सारे डाउटेबल प्रश्न थे, आप ही लोग कमेंट कर रहे थे कि मेरा ये प्रश्न ही गलत है। अब पता नहीं कितने प्रश्नों को लिया जाता है। अब जब आपका फाइनल जो उत्तर कुंजी है वो आएगा तभी समझ में आएगा, और फाइनल उत्तर कुंजी आएगा अब कितने लोग जो है उसको रखे होंगे, जो टेंटेटिव आंसर की आया था, आप कितने लोग स्क्रीनशॉट करके पीडीएफ फॉर्मेट में कुछ रखे होंगे, तब उनको समझ में भी आएगा। जो क्वेश्चन आईडी है, जो ऑब्जेक्शन कितना किए हैं तो उसका कुछ अपने पास रखे होंगे तभी तो समझ में आएगा ना। इस प्रकार का आपको दिया जाएगा क्वेश्चन आईडी, तो आपको कैसे समझ में आएगा? इतना थोड़ी विद्वान है सब लोग कि आपको क्वेश्चन आईडी याद रखिएगा इतना लंबे समय तक। ठीक है, प्रश्न भी नहीं याद होगा। अब आप लोग तो उत्तर कम से कम याद कर ले रहे हैं कि नहीं हम लोग जो टिक किए थे उसमें से हमको पूरा याद है, बहुत महान बात है। लेकिन अब क्वेश्चन आईडी तो नहीं याद किए होंगे ना कि ये क्वेश्चन आईडी का ये मैंने उत्तर लिया। तो अगर आप लोग रखे होंगे पीडीएफ फॉर्मेट में या जो भी स्क्रीनशॉट वगैरह, तब आप लोग मिलान करिएगा कि हाँ मेरा ऑब्जेक्शन भी वहाँ पर दर्ज किया गया है, उसको लिया भी गया है कि नहीं लिया गया है। अगर आपका जेन्युइन जो होगा आपने ऑब्जेक्शन रेज किया होगा तो। और जितना भी आप लोग बता रहे हैं कि पीजीटी में ऐसा नहीं हुआ है, बिल्कुल ठीक है, नहीं होना चाहिए। हम लोग भी यही चाहते हैं और सभी लोग यही चाहते हैं कि बिल्कुल जेन्युइन तरीके से अच्छे तरीके से लिया जाए एग्जाम, ताकि जो भी अभ्यर्थी जो मेहनत कर रहे हैं ना उनके साथ कुछ भी ऐसा भेदभाव नहीं होना चाहिए। हम लोग सभी लोग यही चाहते हैं कि अच्छे तरीके से बस एग्जाम हो, जो भी अच्छे से पढ़ा हो उसका सिलेक्शन हो, सभी लोग यही चाहते हैं और ये होना भी चाहिए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली बात कि कैंडिडेट्स रिस्पांस की बहुत ही ज़रूरी है, आपको मिलना चाहिए। और इसके लिए आपको जो भी बन पड़े, चाहे तो आप आरटीआई करिए, चाहे जो भी आपको मैसेज करना पड़े, कॉल करना पड़े, आरटीआई एक बहुत अच्छा तरीका है, लीगल तरीका है, आप लोग दायर कर सकते हैं, करना चाहिए। और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि देखिए मेरा जो दायरा है ना अभी बहुत सीमित है। ठीक है, मतलब मैंने वीडियो बनाया तो कुछ लोगों ने देखा, 2-4, 5,000, 10,000 लोगों ने देखा। तो ऐसे आप अगर किसी बड़े बड़े अगर कोचिंग में जहाँ पर जाते होंगे तो वो सिर्फ पैसे लेने के लिए थोड़ी हैं। ठीक है, तो उनको सभी लोगों को एकजुट होकर, ये नहीं कि हम बस जो कोचिंग है आपका तो वहाँ बस निकाल दिया कि आइए बस यहाँ 11 JPSC का आप लोग एडमिशन लीजिए। अरे भैया पहले ये तो देखिए कि झारखंड में पहले व्यवस्थाएं क्या हैं, उसको लेकर पहले सब लोग एकजुट होकर और आवाज़ उठाइए कि नहीं, सही तरीके से पहले एग्जाम लीजिए। ठीक है, ताकि कैंडिडेट्स के साथ कोई भी भेदभाव ना हो, क्योंकि एक ही एग्जाम नहीं है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा ना। आने वाले समय में बहुत सारे एग्जाम हैं। अभी आपका CGL का भी एग्जाम होगा, अब समझिए कि उसमें क्या होता है। अभी तो आप PGT में ही देख लीजिए कि इसका क्या हाल होने वाला है और क्या आगे अभी इसमें जो फाइनल उत्तर किया आएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आएगा। आशा है फ्रेंड्स आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।